नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी विद दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 65 प्लस प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ए, ट्रांसपीरेशन। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन थे? राइट आंसर है डी, साइनोबैक्टीरिया। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव साइनोबैक्टीरिया थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? राइट आंसर है बी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर फोर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? राइट आंसर डी, पानी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन पानी से आता है, पानी में H2O। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? राइट आंसर है बी, राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। और ये दाल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में जो गांठें होती हैं उसमें बहुतायत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? राइट आंसर है डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पौधे किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? राइट आंसर है डी, बाष्पोत्सर्जन। पौधे बाष्पोत्सर्जन के द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? राइट आंसर है सी, आर्द्रता। आर्द्रता जो है वो वाष्पीकरण की दर को कम करती है। क्वेश्चन नंबर 9, गाढ़ कोशिकाओं में क्या प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है? राइट आंसर है पानी। गाढ़ कोशिकाओं में पानी प्रवाहित होने से वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण उनमें मौजूद किस तत्व के कारण होता है? राइट आंसर बी, क्लोरोफिल। पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियां हरी होती हैं क्लोरोफिल के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? राइट आंसर है ए, जल। जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें जल का उपयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है? राइट आंसर है डी, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद ग्लूकोज है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल काई का एक उदाहरण है? राइट आंसर है बी, सेफ्यूरास। सेफ्यूरास परजीवी शैवाल काई का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? राइट आंसर है ए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है। क्वेश्चन नंबर 15, जियोट्रोपिज्म क्या है? आंसर है गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। जियोट्रोपिज्म गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 16, वे पादप जो केवल प्रकाश में भलीभांति बढ़ते हैं
यह कहलाते हैं। राइट आंसर सी आत्पोद्भिद। वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं आत्पोद्भिद कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। साइकस पत्रकों में पाए जाने वाले संचरण ऊतक का आरोपित कार्य क्या हो सकता है? राइट आंसर है डी प्रकाश संश्लेषण। साइकस पत्रकों में पाए जाने वाले संचरण ऊतक का आरोपित कार्य प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा सा स्लाइड छोटी कर लेते हैं। रंध्र मुख द्वार इस पर आधारित है। राइट आंसर है बी अंतःपरासरण। रंध्र मुख द्वार अंतःपरासरण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 19। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। राइट आंसर है ए कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन नंबर 20। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन सा काम करता है? राइट आंसर ए पर्णहरित क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में क्लोरोफिल पर्णहरित काम करता है। क्वेश्चन नंबर 21। प्रकाश संश्लेषण होता है। राइट आंसर है डी पादपों के हरे भाग में। प्रकाश संश्लेषण पादपों के हरे भाग में होता है। क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? राइट आंसर है सी जल का। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? राइट आंसर है ए शैवाल। शैवाल जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? राइट आंसर है बी मैग्नीशियम। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम तत्व सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 25। प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है। राइट आंसर है बी लकड़ी का जलना। प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है लकड़ी का जलना। क्वेश्चन नंबर 26। पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? राइट आंसर है सी हाइड्रोथोड। पत्तियों के वे छिद्र हाइड्रोथोड कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? राइट आंसर है बी CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 28। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। राइट आंसर डी बैक्टीरिया द्वारा। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश भाग से प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है। राइट आंसर है ए ग्लाइकोजन। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन है। क्वेश्चन नंबर 30। किस शैवाल का प्रयोग केल्विन व उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों में किया था? राइट आंसर है बी क्लोरेला। क्लोरेला शैवाल का प्रयोग केल्विन और उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों में किया था। क्वेश्चन नंबर 31। प्रकाश संश्लेषण होता है। राइट आंसर सी क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 32। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? राइट आंसर है ए प्रकाश। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं? राइट आंसर है बी श्वसन।
श्वसन प्रक्रिया का प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि राइट आंसर है इसका डी। क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर से अधिक होती है, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश मिलता है, इसलिए हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? राइट आंसर भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं, और वह प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की। क्वेश्चन नंबर 36। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अपचूषण करते हैं? राइट आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अपचूषण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। पर्णहरित मतलब कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। तो इसकी क्या भूमिका है? प्रकाश का अवशोषण करना। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका प्रकाश का अवशोषण करना है। क्वेश्चन नंबर 38। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। राइट आंसर है बी, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। क्वेश्चन नंबर 39। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? इसका राइट आंसर है बी, प्रकाश संश्लेषण। पौधे प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? राइट आंसर है ए, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 41। कैब चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है। राइट आंसर है बी, फ्लूमेरिक अम्ल। कैब चक्र के द्वारा संश्लेषण फ्लूमेरिक अम्ल में होता है। क्वेश्चन नंबर 42। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधों को दो धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है, वे हैं सी, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधों को मैग्नीशियम एवं कैल्शियम दो धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 43। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे, राइट आंसर है डी, दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। और हम जो है ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 44। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है ए, स्टोमेटा। पौधों में गैसों का विनिमय स्टोमेटा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 45। पौधों में मुरझान किसकी अधिकता से होती है? जब पौधे मुरझा जाते हैं तो वे किसकी अधिकता से मुरझा जाते हैं? राइट आंसर है सी, बाष्पोत्सर्जन। पौधों में मुरझान बाष्पोत्सर्जन की अधिकता से होती है। क्वेश्चन नंबर 46। कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? राइट आंसर है सी, साइटोक्रोम। साइटोक्रोम श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 47। अधिकतर पौधे भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? राइट आंसर है डी, नाइट्रेट। अधिकतर पौधे भूमि से नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48।
8। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण है। राइट आंसर है डी, पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण है पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन। क्वेश्चन नंबर 49। वाष्प उत्सर्जन नापने का यंत्र है। राइट आंसर है ए, फोटोमीटर। वाष्प उत्सर्जन नापने का यंत्र है फोटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 50। पौधों में CO2 का अवशोषण और O2 का निकास किस प्रक्रिया से होता है। राइट आंसर है डी, प्रकाश संश्लेषण। पौधों में CO2 का अवशोषण और O2 का निकास होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। क्वेश्चन नंबर 51। कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। राइट आंसर है सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन आंसर कैसे लग रहे हैं कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 52। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबाई है। राइट आंसर है बी, लाल रोशनी में। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबाई लाल रोशनी में है। क्वेश्चन नंबर 53। CO2 का उपयोग किस में होता है। राइट आंसर है बी, अंधकार प्रक्रिया में। CO2 का उपयोग अंधकार प्रक्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 54। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश, राइट आंसर है बी, का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 55। विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है। राइट आंसर है ए, संचित भोजन में। विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है संचित भोजन में। क्वेश्चन नंबर 56। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य है। राइट आंसर है डी, प्रकाश अवशोषण और जल का प्रकाशिक अपघटन। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य है प्रकाश अवशोषण और जल का प्रकाशिक अपघटन। क्वेश्चन नंबर 57। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में क्या होता है। राइट आंसर है ए, जल के अणुओं का अपघटन। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में जल के अणुओं का अपघटन होता है। क्वेश्चन नंबर 58। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। राइट आंसर है डी, प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 59। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, राइट आंसर है ए, ATP का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ATP का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 60। लाल सागर, रेड सी का लालपन, रेडनेस किसके कारण है। राइट आंसर है बी, सागर के जल में ट्रिकोडेसिमम एराइथम की उपस्थिति। लाल सागर का लालपन है सागर जल में ट्रिकोडेसिमम एरिथियम की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 60। लाल सागर, रेड सी का लालपन, रेडनेस किसके कारण है। राइट आंसर है बी, सागर के जल में ट्रिकोडेसिमम एराइथम की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 61। अधिकांश सेवा में संग्रह भोज्य पदार्थ रिजर्व फूड हैं। राइट आंसर है डी, स्टार्च और ऑयल। अधिकांश सेवा में संग्रह भोज्य पदार्थ है स्टार्च और ऑयल। क्वेश्चन नंबर 62। जलीय काई वाटर ब्लूम का कारण है।
राइट आंसर है डी नील हरित शैवाल। जलीय काई का कारण नील हरित शैवाल है। क्वेश्चन नंबर 63। किसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है? राइट आंसर है सी फ्लूनेरिया। फ्लूनेरिया के जीवाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 64। ज़ैंथोफिल है। राइट आंसर है सी पीले रंग का। ज़ैंथोफिल पीले रंग का है। क्वेश्चन नंबर 65। बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है। राइट आंसर है बी नील हरित शैवाल के कारण। बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है नील हरित शैवाल के कारण। क्वेश्चन नंबर 66। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? राइट आंसर है बी क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अगर अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर है सी ग्रेसेलेरिया। ग्लेसेलेरिया शैवाल अगर अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये थे टॉप 67 MCQ प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।